शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और ये भिन्नता बगीचे की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही इस सृष्टि पर भिन्न भिन्न प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं और ये विभिन्नता ही इस सृष्टि की खूबसूरती को बढ़ाती है। प्रत्येक फूल की, प्रत्येक मनुष्य आत्मा की अपनी सुगंध, अपनी विशेषता है, परंतु कई बार इंसान की विशेषता का अभिमान उसकी अवनति का कारण बन जाता है, उसकी सफलता में बाधा उत्पन्न करता है। विशेषताओं का महत्व व इन्हें बढ़ाने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 11 मार्च 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। सब ये महावाक्य महाशिवरात्रि के महोत्सव पर परमात्मा द्वारा उच्चारित किए गए हैं। तो स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि जन्मदिन पर परमात्मा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्वात्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है, तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो। सब मनुष्य आत्माओं की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों की सदा ही विशेषता का वर्णन करते हैं और जो परमात्मा के बच्चे बन गए वो तो हैं ही विशेष आत्माएं, क्योंकि भगवान को पहचानना, उनके साथ सर्व संबंध स्थापित करके उनके वर्षे का अधिकारी बनना, ये बहुत बड़ा भाग्य कहें या बहुत बड़ी हर आत्मा की विशेषता है। परमात्मा कह रहे हैं जो बच्चे इस समय संगम युग पर विशेष आत्माएं बनते हैं, वो सारे कल्प में महानता की नज़र से देखे जाते हैं जी। इस समय की विशेषताएं जो हैं तो प्रभु देन, लेकिन परमात्मा जब गुप्त वेश में अवतरित हुए, उनको बच्चों ने पहचाना और पहचान करके उनसे अपने सर्व संबंध स्थापित किए, उनके सेवाओं में सहयोगी बने। तो परमात्मा कहते हैं आप सब विशेष आत्माएं हो जो संगम पर भगवान के साथ आप पाठ बजा रही हो। जी, परमात्मा की कहते हैं कि यह विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। सब परमात्मा विशेषताएं परमात्मा देन है, परंतु कई बार इसका अभिमान इंसान को कई बार ये डुबो देता है, उन्हें अवनति की ओर ले जाता है। तो विशेषताओं को किस प्रकार से हम अभिमान के प्रभाव से दूर रखें, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो अनेक विशेषताएं आती हैं, क्योंकि उनके कार्य में एक भी विशेषता अगर कोई प्यार से लगाता है तो वो विशेषता अनेक विशेषताओं को अपने आप ले आती है। लेकिन जब वो विशेषताएं अपने अंदर आ जाती हैं, अगर वो भान रहे कि ये मेरी विशेषताएं हैं या मैं विशेष आत्मा हूँ, तो ये जो मैंपन है यही एक अभिमान की निशानी बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं विशेषताएं तो ब्राह्मण बच्चों में हैं ही,
लेकिन ये सब विशेषताएं प्रभु देन है और विश्व कल्याण की सेवा के लिए हैं। कई बार हम स्वमान में भी कह देते हैं कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो एक है स्वमान का नशा और एक है देह अभिमान का नशा। स्वमान में जो मैं है उसके अंदर देह अभिमान नहीं आता, जी। क्योंकि आत्मा को समझ करके, स्व को समझ करके हम कह रहे हैं मैं एक विशेष आत्मा हूँ। और जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम उन विशेषताओं को सेवा में लगाते हैं, तो सेवाओं की सफलता को देखने के बाद जो मैंपन आता है कि मेरी विशेषता से सफलता मिली, मेरी विशेषता से ये कार्य संपन्न हुआ, तो वो जो मैंपन है प्रभु देन। विशेषताएं उसने दी और हमने कार्य किया, उसमें सफलता मिली। जी। लेकिन जो सूक्ष्म अहम भाव आ जाता है कि मेरी विशेषताओं से सफलता मिली, मेरी विशेषताओं से कार्य हुआ, वहां पर परमात्मा कहता है ये उल्टे रूप में विशेषताओं को यूज किया, जी। तो वो एक अभिमान का रूप हो जाएगा। इसलिए जो भी विशेषताएं हैं सब प्रभु देन है और ये विश्व कल्याण के लिए हमें अर्पित करनी है। जी। कल्याण में लगाने के बाद कभी ये ना आ जाए कि मैंने विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग दिया। बिल्कुल। जहाँ मैंपन आएगा वहाँ देह अभिमान है और उस देह अभिमान के कारण वो विशेषता नेगेटिव रूप ले लेगी। बिल्कुल। परमात्मा जी कहते हैं कि एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। मतलब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, इन तीनों की जो डिटेल परमात्मा जिसके बारे में कह रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि विशेषताएं तो आप बच्चों में अनेकानेक हैं जी। और इसीलिए आपकी जो डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जहाँ संपूर्ण शब्द आता है वो शब्द कहने में तो एक आता है, लेकिन 16 कला संपूर्ण आत्मा माना हर विशेषता से संपन्न। संपन्नता की निशानी ये 16 कला चंद्रमा की कलाओं से गिनती कर दिया गया। जी। ऐसा नहीं है कि 16 ही हैं, सब प्रकार की कलाएं, सब प्रकार की विशेषताएं हर आत्मा में संगम युग पर आ जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संपन्नता की निशानी 16 कला के साथ कही गई हैं, लेकिन है हर प्रकार की कला उसके अंदर भरी हुई है। जी। ऐसे ही गुणों में भी सर्व गुण है, ऐसे नहीं 36 या 56 गुण हैं। जिस गुण की जब जरूरत है वो गुण अपने आप कार्य में आता है। जी। इसलिए सर्व गुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी में केवल एक दो व्रत नहीं है विकारों की जीत, 5 विकार हैं और उसकी बहुत बड़ी विस्तार की रचना है विकारों की। उन सब पर विजय, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी विकार अंश मात्र भी अगर है तो संपूर्णता का जो शब्द है वो खंडित हो जाता है। इसलिए संपूर्ण निर्विकारी हम तभी कह सकते हैं जब किसी भी विकार का अंश मात्र भी न हो, तब ऐसी संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं। तो परमात्मा कहते हैं कि संगम युग की विशेषताओं के आधार से जब आपने इन विशेषताओं को विश्व कल्याण की सेवा में लगाया तो ये डिग्रियां आपको प्राप्त हो गई। ये संगम युग के हमारे पुरुषार्थ की, हमारी पढ़ाई की संपूर्णता की स्टेज है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी ये विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। सब विशेषताओं को परमात्मा देन समझने से कैसे प्राप्तियां होती हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब ये स्मृति रहती है, ये जो भी विशेषताएं मेरे अंदर हैं वो सब परमात्मा देन है। भगवान ने विशेष समय बनाया है, हम विशेष आत्माएं हैं। तो परमात्मा की शक्तियां उनकी स्मृति से स्वतः अपने अंदर आती रहती हैं। जी। और अगर हम समझते हैं ये मेरी विशेषताएं हैं तो मेरी विशेषताओं के कारण मुझे अहम भाव रहता है कि मैं इस प्रकार से योग्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं समझदार हूँ,
ये मेरी विशेषताएं हैं। जी। तो परमात्मा कहता है जहाँ पर देहाभिमान वाली विशेषताओं की स्मृति रहती है वहाँ पर अभिमान आता है, और अभिमान वाली आत्माओं को अपमान का भी सामना करना पड़ता है। कभी कोई उसकी महिमा कर देगा, और अगर महिमा नहीं हुई तो महसूस करता है मेरा यहाँ पर अपमान हो गया, मेरे को कोई ने इज्जत नहीं दी। तो परमात्मा कहते हैं विशेषताएं तो हैं, लेकिन विशेषताओं को अगर हम प्रभु देन समझ करके सेवाओं में लगा रहे हैं तो उसकी शक्तियाँ साथ साथ काम कर रही हैं। इसलिए कभी अभिमान नहीं आता, और अपमान कोई कर भी दे तो भी उसकी फीलिंग नहीं आती। विशेषताओं को प्रभु देन समझ करके सेवाओं में लगाएं, और एक दो विशेषताएं भी अगर सेवा में लग गई तो अनेक विशेषताएं उस आत्मा के अंदर अपने आप आती जाती हैं। सब शक्तियां उसको प्राप्त होती जाती हैं। अभिमान वाले के अंदर छोटी छोटी बातों में अपमान की फीलिंग आती है, और लगता है कि मेरी यहाँ पर वैल्यू नहीं है, मेरे कोई समझता नहीं है, मेरे कोई रिगार्ड ही नहीं देता है। विशेषताएं, लेकिन उसको अपने दिखावे का नशा रहता है कि मैं कुछ हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए। विशेषताएं हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हमें खुद की प्रत्यक्षता करनी है, ये नहीं सोचते कि उस विशेषता से हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि जो भी प्रभु देन है वो भगवान के काम में सफल हो लगे जी, उससे अनेक विशेषताएं आएंगी। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थ का नंबर आगे बढ़ता है, तो जैसे वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। ऐसा हर साल महाशिवरात्रि पर सभी लोग दृढ़ संकल्प करते हैं बाबा के झंडे के नीचे। तो दृढ़ संकल्प के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करने के लिए व्रत लेते हैं, कोई एक संकल्प लेते हैं दृढ़ता के साथ कि हम पूरे वर्ष के लिए ये संकल्प करते हैं। परमात्मा हम सबको कोई नए नए संकल्प दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि बच्चे ये संकल्प लो और उसकी पूरे वर्ष स्मृति रखना, क्योंकि परमात्मा शक्तियाँ इसके साथ काम करती हैं। परमात्मा के ध्वज के नीचे हमने अगर कोई संकल्प किए तो बार बार स्मृति आती है कि परमात्मा की शक्ति इसमें मदद करेगी। तो यहाँ पर परमात्मा हम सबको एक संकल्प दिला रहे हैं कि जो सेकंड, जो संकल्प बीते, जो हमारे संबंध संपर्क में आत्मा आए, उसको मेरे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति हो, मैं अपने उस स्वरूप में स्थित रहूं, जो कोई भी आत्मा को बोल से, दृष्टि से, अपने व्यवहार से कुछ न कुछ प्राप्ति कराऊं, कुछ न कुछ अनुभूति कराऊं। तो हम दाता बन करके हर आत्मा को कुछ न कुछ दें। पूरा वर्ष के लिए परमात्मा कहता है ये संकल्प करो दृढ़ता के साथ कि मुझे देना है, और दाता बन करके रहेंगे तो देने से जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो अपने आप हो जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। सब दृढ़ संकल्प के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। हमारा एक स्लोगन है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। जी। जो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति है, अगर हमारे अंदर दृढ़ता का संकल्प है कि ये करना है, ये होना है, ये बनना है, तो परमात्मा कहता है 100% सफलता हर बात में मिलेगी। अगर कमज़ोर संकल्प है, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी चल रहे हैं, पुरुषार्थी हैं, कई लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम पुरुषार्थी हैं,
अभी हमारे बोल 100% कैसे शक्तिशाली होंगे, कैसे उसमें सफलता मिलेगी। थोड़ा भी शक का संकल्प है, माना संकल्पों में शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है। और जहाँ दृढ़ता आ गई संकल्प में कि नहीं, मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए अपने संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर इतना ध्यान देना है कि कोई एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, एक बोल भी व्यर्थ न निकले। तो जब इतनी दृढ़ता का हम संकल्प कर लेते हैं, तब परमात्मा कहते हैं उस दृढ़ता वाले को 100% सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है। परमात्मा कह रहे हैं प्रत्यक्षता का आधार है, हर संकल्प, हर बोल 100% सफल होना चाहिए। जी। और बोल के ऊपर बहुत ध्यान देना, क्योंकि कोई भी बोल ऐसा न निकले जो कोई भी आत्मा को ऐसा महसूस हो कि इसने मुझे इंसल्ट की, अपमान कर दिया। बिल्कुल। बोल सम्मानजनक हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, उन्नति वाले मधुर बोल हों। तो जब संकल्प और बोल पर हमारा ध्यान है तो हर बोल सत्य होने चाहिए। इसलिए आजकल के गुरु लोग जब भी कुछ बोलते हैं, भले कुछ भी बोल दें, भक्त लोग उनको समझते हैं गुरु जी ने बोला, ये सत्य वचन महाराज। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चों के हर संकल्प और बोल सत्य होने चाहिए और सफल होने चाहिए, तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। ऐसे कई बार हमारे मुख से निकल जाता है कि गलती से हो गया, गलती से निकल गया। कई बार हम बोल करके सोचते हैं कि ऐसे ही बोल दिया, हमने कुछ सोचा नहीं था। तो परमात्मा यहाँ अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो तुम्हारे मुख से बोल निकल रहे हैं, क्या आपके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है? एक सेकंड पहले तौलो, पहले सोचो, फिर बोलो। कहावत है, पहले तौलो फिर बोलो। लेकिन निकल गया तो और कहो मेरे अंदर कोई भाव नहीं था। परमात्मा था बिना भाव, बिना भावना के बोल नहीं निकलते। बिल्कुल। और अगर निकल गए हैं तो उसको महसूस करो कि क्यों निकल गए। क्या मैं राजा नहीं हूँ? मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे निकल गए। अगर आप अपने स्वराज्य के आसन पर रहेंगे, सीट पर सेट रहेंगे, तो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आँख है, चाहे मुख है, चाहे कान है, चाहे हाथ है, बिना आज्ञा के, बिना आर्डर के कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, आप राजा हो, स्वराज्य अधिकारी हो, कभी ये नहीं कहो कि मैं चाहता नहीं था, ऐसे ही निकल गया, हो गया। निकल गया, हो गया, माना कुछ आपके अंदर भाव और भावनाएं पहले से ही अंदर भरी हुई हैं, उसके कारण वो बोल निकल गए। बोल पर अगर कंट्रोल है ना, तो संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं, टकराव की स्थिति नहीं बनती है। बिल्कुल। बोल से ही सब संबंध बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। परमात्मा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन, टीचर्स के महत्व को और उनकी जिम्मेवारी को थोड़ा स्पष्ट करें। विशेषकर परमात्मा जब अपने निमित्त टीचर्स को देखते हैं जो हमारे सेवा केंद्रों का संचालन कर रही हैं जी, उनके प्रति परमात्मा देख करके यही मधुर महावाक्य उच्चारण करते हैं कि आप सभी ब्रह्मा बाबा के समान उनके गुरु भाई हैं
और आपको वो जिम्मेवारी मिली है परमात्म प्रत्यक्षता करने की, परमात्म संदेश देने के। आप सब संदेश वाहक हो, बहुत बड़ी जवाबदारी है। और जवाबदार आत्माओं को अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे हमें देख अनेक आत्माएं करते हैं। जी। जिनको हम ज्ञान देते हैं, परमात्मा के ही महावाक्य सुनाते हैं, अगर वो हमारे ही जीवन में नहीं है तो सुनने वाले भी उसको धारण नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा कहते हैं निरंतर अटेंशन रखो। जो एक संकल्प आज दिलाया है कि बोल पर बहुत ध्यान दो, आपके बोल सत्य वचन होने चाहिए, तो ऐसे ही बोल ना निकल जाएं। इस पर अंडरलाइन करो, निरंतर इस पर अटेंशन दो। तो आप जब जिम्मेवार आत्माएं हो, और महत्व है कि आप गुरु की गद्दी मिली हुई है, ब्रह्मा बाबा के समान आप मुरली सुनाने के निमित्त हो, तो ऐसे गुरु भाइयों को परमात्मा एक संदेश के रूप में, एक श्रीमत के रूप में कह रहे हैं कि आप सबको इतना अटेंशन रखना है, निरंतर अटेंशन रखना है कि ऐसे ही कोई बोल, ऐसे ही कोई संकल्प न चले। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना, आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा हैं जो निमित्त बन जाती हैं। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। पांडवों के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि शुरू से ही बहनों के हाथ में बाबा ने वंदे मातरम कह करके विश्व सेवा की जवाबदारी दी, लेकिन पांडवों को, भाइयों को विशेष उनके सहयोगी बनाया। तो परमात्मा कहता आप सब बैकबोन हो। हमारे यज्ञ के अंदर 4 मुख्य दादाएं थे। दादा विश्व किशोर जो बाबा के लौकिक में भतीजे थे और लौकिक कार्य व्यवहार में भी, बिजनेस में भी बहुत अच्छा सहयोग देते थे। जब बाबा यज्ञ में समर्पित हुए तो उनके साथ विश्व किशोर दादा भी समर्पित हो गए जी। और फिर लौकिक संबंध में ही दादा आनंद किशोर थे, वो भी समर्पित हुए, वो भी ज्वेलर थे, वो समर्पित हुए। उसके बाद दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास, 4 दादाएं समर्पित हुए और एक अर्जुन दादा भी थे। ऐसे 5 भाई ही थे जो विशेष करके बहनों की इतनी बड़ी संस्था के बीच में हर कार्य में आगे रखते थे। क्योंकि हमारे दादा आनंद किशोर जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे, इंग्लिश में बहुत मास्टरी की हुई थी, तो जितना साहित्य लिखना, पत्र व्यवहार करना, फोल्डर्स पर्चे बनाना, तो दादा आनंद किशोर का विशेष इस यज्ञ में पहला रोल था। और विश्व किशोर दादा तो बाबा के राइट हैंड थे, हर बात में सदा बाबा के अंग संग रहना और हर सेवा में सदा आगे रहना। कोई भी बात बाबा तक न जाए, मैं कर लूँ सब बातें, तो ऐसे बाबा के सहयोगी राइट हैंड विश्व किशोर दादा थे। और विश्वरतन दादा तो ऑलराउंड सेवाधारी थे, सब प्रकार से, चाहे स्थूल सेवा है, चाहे मनसा सेवा है, चाहे किसी भी प्रकार की कर्मणा सेवा है, सदा वो हाँ जी करके हर कार्य आगे करते रहते थे। ऐसे चंद्रास दादा को बाबा ने इंजीनियर बनाया, पूरे कंस्ट्रक्शन का कार्य जो भी पांडव भवन में निर्माण कार्य हुआ उसके वो निमित्त बने। तो ये सब दादाएं बैकबोन होकर के यज्ञ के अंदर एक पिल्लर बन करके रहे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बहनों का स्थान है, टीचर्स हैं, ऐसे ही पांडव भी सहयोगी रहे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने के महत्व को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी विशेषताओं को परमात्मा देन समझ उन्हें ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। परमात्मा ने कहा कि जिन्हें अपनी विशेषताओं पर अभिमान होता है उन्हें अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। परमात्मा ने कहा कि हमें एक शब्द पर अंडरलाइन करना है, निरंतर दृढ़ता, और इसकी निशानी है संकल्प, बोल व कर्म द्वारा स्व में, सेवा में व संबंध संपर्क में 100% सफलता। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
अपनी विशेषताओं को यूज करने की विधि। विशेषताओं को परमात्म देन समझने से उनमें परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान और अपमान का सामना करना पड़ता है। अभिमान की निशानी, अपमान बहुत जल्दी फील होगा। विशेष अंडरलाइन करना, निरंतर दृढ़ता और उसकी निशानी हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। आराम से ड्रामा की हर सीन देखते चलो, सिर्फ साक्षीपन की सीट से नीचे आकर नहीं देखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।